अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू अक्ल और अक्लमंद के हवाले से थी। आज मैं एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करूँगा जिसकी इब्तदा आपको मुमकिन है ताज्जुब दिलाए, आप वो ताज्जुब करें कि ये कैसी बात इन्होंने की है। अलबत्ता जब ये पूरी हदीस सुनेंगे तो फिर वो ताज्जुब ख़त्म हो जाएगा। क्या हर इंसान गुनाह करता है या हर इंसान गुनाह नहीं करता है? अगर हर इंसान गुनाह करता है तो क्या गुनाह हर इंसान को नुकसान पहुंचाता है? हर इंसान को उसके गुनाह की क़यामत के दिन सज़ा भी मिलेगी, या कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिनको गुनाह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिनके गुनाह की वजह से उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी? तो आप इंसानों की दो किस्म ज़हन में रखें, मासूम और गैर मासूम। एक, जो इंसान मासूम है, जो कि हमारे अक़ीदे के मुताबिक तमाम के तमाम अंबिया मासूम हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़ातम अलैहिस्सलाम तक, और हमारे 12 इमाम मासूम हैं और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ये मासूम हैं, यानी ये कभी भी गुनाह नहीं कर सकते हैं। अब मज़ीद अगर आप चाहें इस बहस में जाएं तो फिर कहेंगे कि कुरान मजीद में ये है कि फ़लाँ नबी ने ये काम किया तो उसको अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, ये वो। तो मुख्तसर से दो लफ्ज़ में हम उसके बारे में भी शिया अक़ीदा रखते हैं कि उस नबी ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसको हम तर्क औला कहते हैं, यानी ये भी उनको नहीं करना चाहिए। गुनाह नहीं था, हराम नहीं था, लेकिन उनके शान ये था कि इस किस्म का भी काम नहीं करते। मज़ीद इस पर मैं आज गुफ्तगू नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद हमारे 12 इमाम हैं और सैयदा फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा, ये भी मासूम हैं, ये गुनाह नहीं करते। इनके अलावा जितने इंसान हैं वो क्या गुनाह करते हैं? गुनाह नहीं करते हैं। गुनाह करते हैं तो फिर उनको गुनाह की सज़ा भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक रावी हैं जिनका नाम है अनस, रसूल अकरम के सहाबी थे। वो अनस फरमाते कील या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, यकूनो रजुल यकूनो हसन अल अक्ल कसीर ज़ुनूब, क्या ऐसे हो सकता है कि कोई बंदा अच्छी अक्ल वाला हो, यानी अक्लमंद भी हो और उसके साथ साथ उसके गुनाह भी ज़्यादा हों? तो ये साइल ने सवाल किया हमारे नबी करीम से। तो हमारे नबी करीम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन आदमिय्यिन व इल्ला व लहू ज़ुनूबुन व ख़ताया यक़्तरिफ़ुहा। कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मगर ये कि वो गुनाह का भी मुर्तकिब होता है, वो ख़ताएँ भी करता है, ख़ताकार भी होता है। फ़मन कान सजियतहु व गरीज़तहा अल यकीन, तो जिस बंदे की भी तीनत, जिस बंदे की भी यूँ कहें कि उसके अंदर में अक्ल समाया हुआ होगा और वो यकीन वाला होगा, किस पर यकीन करता हो? भाई अल्लाह पे यकीन करता हो कि अल्लाह है, देख रहा है, हिसाब किताब करने वाला है। तो ये ऐसे शख्स है जिसमें ये दो खूबियाँ हों, यानी एक साहिब अक्ल हो और दूसरे ये कि वो साहिब यकीन हो। तो मेरे नबी फरमाते हैं लम तज़ुर्रहु ज़ुनूबु, इसके गुनाह इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब आप भी कहेंगे नबी करीम का ये कैसा फरमान है कि ये शख्स ऐसा है कि जिसको गुनाह कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा? जैसे कि इस्लाम में कुछ और भी एक दो ग्रुप मेरे जहन में अभी आ रहे हैं जिनके गुनाह उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब अगर मैं उस मौजू पे और उस ग्रुप पर बात करूँगा तो फिर बात हमारी लंबी हो जाएगी। तो साहिबान अक्ल के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुँचाता। कील कैफ़ ज़ालिक या रसूल अल्लाह, साइल तो सवाल करेगा, गुस्ताखी सवाल में नहीं करनी, लेकिन फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सबसे बड़े अहल ज़िक्र तो हमारे नबी थे, बड़े अहल ज़िक्र तो हमारे आइमा मासूमीन हैं। तो कुरान भी कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो सवाल करो। तो रावी ने भी कहा या रसूल अल्लाह,
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب عقل ہو اور گناہ اسے نقصان نہ پہنچائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ كُلَّمَا أَخْطَأَ لَمْ يَلْبَسْ أَنْ تَدَارَكَ ذَلِكَ بِتَوْبَةٍ وَنَدَامَةٍ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عقل مند ہے جیسے ہی خطا کرتا ہے تو پھر فوراً وہ کیا کرتا ہے، اس خطا کے توبہ کرنے میں جبران کر لیتا ہے، یعنی وہ توبہ کر لیتا ہے، اور ندامت، وہ اظہار ندامت، وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ فَيَمْحُو ذُنُوبَهُ، تو اس کی توبہ کی وجہ سے اور اس کے پچھتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو محو کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَيَبْقَى لَهُ فَضْلٌ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ، اور اس بندے کے لیے فضل تو رہے گا، جو اچھائیاں ہیں وہ تو رہیں گی، اور وہ ان اچھائیوں کی وجہ سے جو ہے کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ سوال یہ کریں گے کہ اللہ تو اپنے حقوق معاف کرتا ہے، اگر اس نے کسی بندے کا گناہ کیا ہو تو؟ بھائی ہم نے یہ کہا کہ وہ توبہ کرتا ہے، تو جو صاحب عقل ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کا جرم کیا ہے تو اللہ سے میں معافی مانگوں، اگر میں نے بندے کا جرم کیا ہے تو میں بندے کے پاس جاؤں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں نے آپ کے خلاف بولا ہے، میں نے آپ کا حق کھایا ہے، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، بندگان خدا سے بھی معافی مانگتا ہے۔ نتیجے میں جب اس کا کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا تو نتیجے میں صاحب عقل کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جو صاحب عقل نہیں ہوگا، اگر آج وہ کہیں سے چوری کر کے آیا تو کہے گا یار کل بھی کر لیتا ہوں، اگر کسی کی عزت لوٹنے کا سوچا، آج لوٹ کیا، ہاں بھائی کل بھی لوٹ لوں گا، تو وہ بے وقوفی کی وجہ سے وہ بار بار کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہے، اگر پھسل بھی گیا تو فوراً خود کو سنبھال لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نتیجے میں گناہوں سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان افراد میں سے قرار دے جن کے گناہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔